जिस ढंग का माहौल तैयार हो रहा है, तो लग रहा है फिर से नीतीश कुमार जी को पीएम बनाने की तैयारी चल रही है। देखिएगा आने वाला समय पता चलेगा वो अपना सीट भी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक दिन भी अपने कार्यकर्ताओं को बैठने का समय नहीं दे रहा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ हैं ललन सिंह। जी हाँ, वही ललन सिंह जिन्होंने मोकामा में अनंत सिंह को जो टक्कर दिया था और बीजेपी ने इन पर जो भरोसा किया था उस पर पूरी तरह से खड़े उतरे। हालांकि दोनों की पत्नियां लड़ रही थी, लेकिन कहने के लिए लड़ रही थी, लड़ाई असली जो है अनंत सिंह और ललन सिंह में था। ललन सिंह अभी फिलहाल बीजेपी में ही बने हुए हैं। अभी जो महागठबंधन की जो सरकार है सर, लगातार कहा जा रहा है अनिश्चितता का बादल छाया हुआ। बीजेपी लगातार कह रही है, खास करके जिस प्रकार से विपक्षी दलों की जो मीटिंग हुई थी, कहीं कुछ नहीं है। वही आप ही लोग की बात आ रही है सामने, विपक्षी एकता तो धराशायी होते नजर आ रही। तो देख ही रहे हैं, हमको तो जिस ढंग का माहौल अभी देख करके लग रहा है कि शिक्षा मंत्री और के पाठक का जो दोनों का चल रहा है, जिस ढंग का माहौल तैयार हो रहा है, तो लग रहा है फिर से नीतीश कुमार जी को पीएम बनाने की तैयारी चल रही है। जब लगता है जब इस ढंग का माहौल जुलाई महीना में हर बार होता है, हर बार सावन में सर जी, जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद इस ढंग का माहौल बनता है, फिर उस ढंग का माहौल बन रहा है। अब आगे देखिए नीतीश कुमार पीएम बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं। ये तो पीएम कैसे बनेंगे? आप लोग तो कह रहे हैं कि 24 वैकेंसी नहीं है। तो पीएम वो जो आरसीपी बाबू बताते हैं नहीं पीएम, अच्छा, पलटने वाला पीएम, वही पीएम बनने की संभावना लग रहा है फिर से तीसरी बार जी। लेकिन आप लोग भी तो गलती कर रहे हैं कि जब आप लोग के पास आ रहे हैं आप लोग ले रहे हैं। ये तो पार्टी के उच्च स्तर के नेताओं की मने है, हम लोग छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, उस पर आप छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं। हम लोग तो छोटे मोटे कार्यकर्ता ही ना हैं। पार्टी ऊंचा पार्टी के जो अव्वल दर्जे के नेता हैं वो इस पर विचार करके वही सब मने जो भी होता है। सर, चंद्रशेखर वाले मामले में जिस प्रकार से मंत्री अशोक चौधरी का बयान आया, जिस प्रकार से आपने देखा सुनील सिंह एमएलसी का बयान आया, नहीं लग रहा है कि अब ये जो सतह पर आ रहा है महागठबंधन का विवाद? हमें लग रहा है जैसे अभी सुनने में आ रहा है, जब वो राजगीर जाते हैं, अभी शायद राजगीर में ही हैं, कल गए थे। हाँ, राजगीर जब जाते हैं तो बिहार में कुछ न कुछ उलट पुलट की संभावना, सत्ता का हस्तांतरण उलट फेर का संभावना बनता है। लालू जी सर दिल्ली गए हैं, कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि असली वजह कुछ और हो सकता है। अंदर खाने में क्या चल रहा है इस विषय में तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आम जनता में ये बड़ा जोर शोर से चल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री फिर से पीएम बनने की तैयारी में लग गए हैं। लेकिन ये भी तो आरोप लग रहा है कि आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की घटना हो या कहीं जो विरोधी है, या उसको सीबीआई ईडी के जाल में फंसा रहे हैं या उसकी सरकार को तोड़फोड़ कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का क्रियाकलाप और विश्वसनीयता पूरे विश्व में जिस ढंग से बढ़ रहा है, हर एक पार्टी चाह रहा है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में आएँ, मोदी जी के नेतृत्व में काम करें, और सबका इच्छा है। विश्व में लोकप्रियता बढ़ रहा है, लेकिन देश में तो घट रहा है सर। देश दक्षिण का राज्य साफ हो गया, आप लोग समझिए सच्चाई को। देखिए, बहुत बड़ा देश में है, इतना राज्य है, कहीं कुछ न कुछ वहाँ पहले से सत्ता था। भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में सर आप लोग की क्या स्थिति है, उसको आप वोट पहले से भारतीय जनता पार्टी का सत्ता था, उससे जनता ने ऊब करके, हालांकि वोट में कमी नहीं हुआ है, लेकिन सर सत्ता नहीं मिली, सच्चाई है। हाँ, सत्ता नहीं मिला, वोट मिला, वोट जितना मिलना चाहिए था उतना मिला, लेकिन जो मुख्यमंत्री जिनको प्रोजेक्ट किया था उनके वजह से थोड़ा वहाँ हार हुआ है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ 0 पर सिमटाएंगे बीजेपी को। 40 सीट है, पिछली बार 39 सीट आप लोग को मिला था। तब देखिएगा आने वाला समय पता चलेगा वो अपना सीट भी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। काहे कि वो आज तक एनडीए से ही जीतते आए हैं, कभी भी महागठबंधन, उनके भी खून में महागठबंधन के साथ कैसे मिलजुल के रह रहे हैं, ये जनता के लिए आश्चर्य की बात है जी। आज जो लालू यादव या उनका परिवार जो भी भोग रहा है, इसका सारा श्रेय उन्हीं को जाता है, और फिर भी ये उस गठबंधन में कैसे राजनीति कर रहे हैं, ये जनता के समझ से परे की चीज़ है। सर, कहा जा रहा है नवादा सीट जहाँ से आपके भतीजा भी सांसद हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। भतीजा नहीं, भाई है। आपके भाई हैं? भाई। अच्छा, सॉरी, सूरजभान सिंह के भाई हैं, तो आपके भी भाई हैं। उनको कहा जा रहा है कि इस बार सीट नहीं मिलेगा, उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये तो मैंने हम नहीं कर सकते हैं इस पर तो मान लीजिए पार्टी विचार करेगा या वो लोग जानेंगे।
ऐसा लेकिन सूरजभान सिंह, ललन सिंह बिहार के लिए बहुत बड़ा नाम है। वैसे में अगर आपको भाइये का टिकट कट जा रहा है तो ये तो आप लोग के लिए बड़ा हानिकारक हो सकता है। टिकट ऐसा मान लीजिए, जनता, आप पत्रकार, मीडिया लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता है। और जनता देखिए बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत सारे जनता की बहुत सारी आकांक्षाएं रहती है, और एक नेता, एक एमपी का सारी आकांक्षाओं पर उतरना संभव नहीं है। लेकिन इन दिनों चंदन सिंह नजर आ रहे हैं, अब 4 साल जो है लगातार क्षेत्र से गायब रहे सर। नहीं, लगातार क्षेत्र में रहे, बीच के दिनों में कुछ उनका तबीयत खराब हुआ था, जिस कारण से वो थोड़ा मैंने डॉक्टर के मना करने के कारण वो क्षेत्र में नहीं जा रहे बोलने थे, में थोड़ा दिक्कत। और बीच के दिनों में साल 2 साल कोरोना का भी रहा प्रभाव, तो थोड़ा हो सकता है जनता में नाराजगी हो सकता है। लेकिन आज का जो चुनाव है ये किसी कैंडिडेट को देख करके चुनाव नहीं हो रहा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और कमल का निशान पर चुनाव हो रहा है। किसी को भी जब वो चुनाव चिन्ह मिले, कमल ने भरोसा तो ललन सिंह पर किया मोकामा में, जहां आनंद सिंह का गढ़ कहा जाता था, आपने जो ताल ठोक दिया, जो टक्कर दिया बीजेपी को, आपके अलावा कोई कैंडिडेट कहाँ मिला बिहार में? बीजेपी बिहार में मोकामा में चुनाव हो रहा था, देखिए 2 जगह कुढ़नी और गोपालगंज में तो जीत हुआ, और हमारा मोकामा में 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं था, और लड़ा ही नहीं था। उसने पहला बार चुनाव लड़ने का प्रयास मैंने किया, और जिसमें कि एनडीए गठबंधन, पिछले चुनाव में एनडीए गठबंधन से जदयू का सीट मिला हुआ था, जिसने 42,000 वोट लाया था मात्र। और जनता ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का कमल निशान देख करके हमें 63,000 वोट देने का काम किया। निश्चित तौर पर हम तो सर बराबर मोकामा में बने हुए थे, आपने जो टक्कर दिया, बीजेपी ने जो आप पर विश्वास किया, आप उस पर खड़े उतरे। हाँ, हमने खड़ा उतरा, जनता के विश्वास में थोड़ा, हम जनता का विश्वास जीतने में बहुत ही अल्प समय में हमको समय नहीं मिला, जिसका तो अलग बात है सर, लेकिन आपने जनता का विश्वास जीता। आप लगातार सक्रिय बने हुए हैं मोकामा में, खास करके चुनाव के बाद से। जी, चुनाव के बाद से नहीं, हम चुनाव हार करके भी लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक दिन भी अपने कार्यकर्ताओं को बैठने का समय नहीं दे रहा है। जब लगातार कुछ न कुछ 9 साल बेमिसाल, कभी कोई प्रोग्राम, फिर देखिए अब 13 तारीख, संगठन के लिए 13 तारीख को है विधानसभा घेराव का चल रहा है, गांधी मैदान से चल करके सब तैयारी चल रहा है। तो एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी बैठने का मौका नहीं देता है। क्षेत्र में रोज न कोई कार्यक्रम लेकर के भेजते रहता है, इसलिए क्षेत्र में हम सक्रिय दिखाई दे। में 2 ही शेर हैं, सूरजभान सिंह हैं, उधर आनंद सिंह हैं। आप लोग तब सब सूरजभान सिंह के साथ में हैं। इस बार 2025 में क्या आनंद सिंह का किला ढा देंगे? देखिए, अनंत सिंह को हम मानते थे, चुनाव लड़ते थे, शेर मानते थे, लेकिन आज के डेट में अब हम उनको शेर मानने के लिए तैयार नहीं हैं। या तो अनंत सिंह झुक गए, और नहीं तो जो व्यक्ति आज मैंने पिछले चुनाव में लोकसभा के बाद लगातार उनकी पत्नी और वो कहते रहे कि हमें फंसा दिया गया, हमारे घर पर सामान रख करके फंसा दिया गया, और आज वो उनके लिए उन्हीं के गांव में नरमुंड सम्मेलन तक कराया गया था। और आज या तो अनंत सिंह जा करके साष्टांग हो गए राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ, और नहीं तो सिलेंडर बोले, जो भी हुआ। जिन्होंने कहा था कि होम्योपैथी की, आज उनकी पत्नी, अनंत सिंह की पत्नी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे पीछे चल रही है, तो हम इसको क्या समझें? कैसे आप उनको बाहुबली कर रहे हैं? हम तो बाहुबली अब नहीं मानते उनको। जंगल में तो एक ही शेर रह सकता है, तो अब शेर आप हो गए, अब वो शेर हट गए। हम अपने आप को शेर नहीं मानते हैं। देखिए सर, जनता मानती है कि मोकामा में आप हैं, आनंद सिंह है। जनता ही जिसको चाहेगी, जनता का विश्वास भरोसा जो जीतेंगे वही मान लीजिए मोकामा से विधायक बनेंगे, या जो कहिए आप लोगों के शब्दों में बाहुबली कहिए, जो शब्द कहिए, लेकिन इसको सर आप काट नहीं सकते। जब अनंत सिंह ऐसे शख्स के खिलाफ लड़ने के लिए बीजेपी ने सारा मंथन किया, तब आप मांगने नहीं गए थे सर? आपके पास बीजेपी आई टिकट के लिए, सूरजभान सिंह आप पर भरोसा किया। ये हमारा खुशनसीबी था कि भारतीय जनता पार्टी, हम पीछे पहले से चुनाव लड़ रहे थे अनंत सिंह के खिलाफ, और जिस ढंग का परफॉर्मेंस मेरा था, हम कभी भी उसी कारण तो वही बीजेपी को लगा कि आप ही टक्कर उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हम पर विश्वास और भरोसा किया। आप लोग को सर बाहुबली कहने पर गुस्साते क्यों हैं? आप तो बाहुबली हैं, सूरजभान सिंह बाहुबली हैं। बिहार में आप लोग के बाहुबल का लोहा माना जाता है, इस एरिया में तो खास करके बाहुबल। अच्छा बताइए, और सब लोग को तो पुलिस का गार्ड मिला हुआ 40-50 गो, बाहुबली को क्या गार्ड मिला? हम लोग तो अकेले चलते हैं, कहीं भी सबसे मिलते जुलते हैं, दूसरे को सुरक्षा देते हैं, आपको क्या सुरक्षा की जरूरत?
बाहुबली आप लोगों का है, शब्द है, आप लोग मैंने यूज करते हैं, चलिए बढ़िया बात है। आप लोग नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन हम तो अपने आप को नॉर्मल समझते हैं। आज 2000 से राजनीतिक जीवन में आया हूँ, तब से एकदम अपने आप को नॉर्मल। सर हम भी यहाँ से मोकामा जाते हैं, मेरे पीछे कोई गाड़ी नहीं, पता चलता है कि ललन सिंह सुषमान सिंह जा रहे हैं तो हजारों गाड़ी का काफिला शुरू हो जाता है, अचानक से प्रोग्राम रहता है। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उनका ये था कि मैंने उनको, जिनको आप बाहुबली कह रहे हैं, उनको अकेले में डर लगता है चलने में। उनको हाँ, गार्ड रहते हुए भी अकेले कभी नहीं चले। जब भी जाते हैं तो 10-20 गाड़ी ले करके ही मोकामा घुसते हैं, अकेले उनका दम कभी। हम अकेले सब दिन अकेले चलते हैं और अकेले ही चलेंगे। आज सर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी चिराग पासवान से मिले हैं। एक इन दिनों बिहार में बड़ी खबर ये चल रही है, चिराग पासवान किधर जाएंगे? चिराग पासवान तो लगातार अपने आप कहते रहे हैं कि हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं। लेकिन ये भी तो कहें कि हम बाहर अभी किसी गठबंधन नहीं, ये कहते हैं। लेकिन जब भी उपचुनाव में जब भी उनका ज़रूरत महसूस किया गया चिराग पासवान जी का, चिराग पासवान जी आगे बढ़ के मदद करने का काम किया है। तो चिराग पासवान जी को मैंने हम लोग तो मानते हैं कि हमारे ही दल गठबंधन में है। और देखिए राजनीति है, लोग अपने अपने सीट के लिए अपना अपना जो है थोड़ा नखरा पैतरा करते हैं। अब उस पर वो ऊपर के स्तर की बातचीत है, उन दोनों में ऊपर में बात होगा कितने सीट की है, वो सब तय हो जाएगा। तो फिर सामने चर्चा को कहा जा रहा है सर कि अगर चिराग पासवान आएंगे तो चर्चा को हटाना है या उनको मंत्री से हटाना है। आपको लगता है कि ये बात सही है? नहीं, हमारे विचार से तो ये सही नहीं लगता है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी सीनियर लीडर हैं और उनको अगले मैंने जब तक उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता है तब तक हटाना उचित नहीं रहेगा। चिराग पासवान जी मंत्री बने, उनके लिए भी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पशुपति कुमार पारस जी को भी मंत्रिमंडल में रखना चाहिए और नहीं हटाने से इसका दुष्प्रभाव होगा। सर आखिरी सवाल मेरा है, जिस प्रकार से हालांकि विपक्ष की जो बैठक है उसके बाद से उसमें बिखराव नजर आने लगा था, लेकिन कहा जा रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतना आसान नहीं है फिर से प्रधानमंत्री बनना। आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि कोई कहीं दूसरा है ही नहीं है, एक कोई टकरे में नहीं है, कोई दूसरा उम्मीदवार, कोई प्रधानमंत्री के लायक उम्मीदवार आपको भारत में कह रहा है सर ना कि हम लोग बाद में तय करेंगे। बाद में तय करेंगे। एक जो जनता एक का कार्यकाल देख रहा है लगातार, अपने घर परिवार सब कुछ, मैंने घर परिवार तो उनको है ही नहीं प्रधानमंत्री महोदय। दिन भर में 24 घंटा में 18 घंटा तक लगातार काम कर रहे हैं। आदमी है, जनता महंगाई से, बेरोजगारी से ये नौजवान त्रस्त है सर। देखिए जनता मूर्ख नहीं, जनता पूरे विश्व का टीवी पर बैठ करके देखता है, पूरे विश्व में क्या हाल चल रहा है। आपके अगल बगल के देश में देख लीजिए, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, चाहे जितना भी है, अफगानिस्तान है, अगल बगल के देश में देख लीजिए कि मैंने कितना, सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थ अगर देख लीजिए, हाँ, कितना महंगाई से जूझ रहा है ये यूक्रेन और रूस की लड़ाई के कारण। और इंडिया अपना और उस कोरोना काल को झेलते हुए, उसके बाद युद्ध का भी झेलते हुए, हमारे भारत में अगर जो थोड़ा हमको टमाटर एक दिन नहीं खाएंगे, सब्जी एक दिन नहीं खाएंगे तो उससे क्या होगा। लेकिन हमारा तो बढ़ाया नहीं जा सकता अगर किसी कारण से जी, लेकिन हमारा देश आज किस मजबूती में, अगल बगल के देश को मान लीजिए, जो हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान और चाइना को पानी पिलाए हुए, और पूरे विश्व में हमारे देश का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। इससे हम भारतीय, एक भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और ऐसा कभी आज तक कोई प्रधानमंत्री इस टाइप का नहीं मिला, ये जनता देख रहा है। इस बार फिर 24 में प्रधानमंत्री मोदी ही आएंगे एकदम, कहीं दूसरा वैकेंसी है ही नहीं, ना दूसरा चेहरा दिखाई दे रहा है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ ललन सिंह जी। साफ तौर पर कहना है, प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई दूसरा चेहरा देश में दिखाई नहीं दे रहा है। 2024 में तो कोई लड़ाई नहीं है, फिर से प्रधानमंत्री मोदी ही आएंगे। और सबसे बड़ी बात इन्होंने चिराग पासवान को लेकर के कही है कि चिराग पासवान तो जब जरूरत पड़ा है एनडीए का मदद किए हैं, भले बाहर रहे हों लेकिन एनडीए में वो बने हुए हैं। एनडीए में फिर विधिवत आएंगे और निश्चित तौर पर चिराग पासवान को मंत्री भी बनना चाहिए। और विपक्ष जो है उसका कहीं से कोई चलने वाला नहीं है, विपक्षी एकता में कहीं कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2024 का राह एकदम आसान है। ललन सिंह के दाव में क्या सच्चाई है तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।